आभार साथी। तो ओवैसी और थरूर, शशि थरूर सहित 3-4 और सांसद जा रहे हैं विदेश, या वो वहाँ जाके ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताएंगे, भारत का पक्ष रखेंगे, उसको जस्टिफाई करेंगे, बताएंगे कि पाकिस्तान से भारत कितना परेशान है, कैसे आतंकवादी गतिविधियों का संचालन ये लोग करता रहा है पाकिस्तान, उसके नियंत्रण में और उनके पोषण से ही चलता रहा है आतंकवाद। ये सब कुछ बताएंगे। युद्ध में कितनी बहादुरी से भारतीय सेना ने काम किया, और भी अच्छी अच्छी बातें, और क्यों ये भारत युद्ध के लिए मजबूर हुआ, ये सारा पक्ष रखेंगे उसको दुनिया के सामने। तो ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और उसके लिए जाहिर है थोड़े से काबिल, थोड़े से बुद्धिमान, थोड़े से वाकपटु लोगों की ही ज़रूरत होती है। अब भदेश किस्म के गाली गलौज करने वाले जैसे लोग भारत माने भाजपा में बड़े हैं, जिनको बोलने का कोई शोर नहीं, जो केवल सांप्रदायिकता और नफरत से भरी बातों को फैलाने करने में और बलात्कारियों को बचाने में और उनके रक्षा में और भोले तरीके से जो सच का गला घोटने के काम में लगते हैं, वैसे लोग जाके जिनकी छवि इस तरह की है, कट्टर हिंदुत्ववादी गुंडे मवालियों की है, कहिए ना सीधा, तो ऐसे लोग तो जाके इस तरह का प्रचार नहीं करते। इतना सुबुद्धि, इतनी समझ तो है ही हमारे मोदी जी में। इसलिए एक ऐसी टीम बनाए जो लिबरल, थोड़ा सा उदार, और सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा कि वाकपटु चतुर लोग हैं। वो उसमें से एक पहचान, एक काबिलियत रही होगी कि वो अंग्रेजी भी अच्छा बोलते हों, ये भी ज़रूरी रहा होगा। तो चलिए, तो कुछ लोगों को भेजा गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा और आश्चर्य लोगों को हो रहा है ओवैसी और शशि थरूर को लेकर। ओवैसी मोदी के कट्टर विरोधी हैं, वो भी एक कट्टर मुस्लिम चेहरा है। ठीक है, बातें अक्सर तर्कशील ढंग से करते हैं, रखते हैं, लेकिन हैं वो मूलतः एक माने मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला चेहरा, कट्टर मुसलमान। और दूसरे शशि थरूर हैं, बहुत खूबसूरत व्यक्तित्व है, बोलचाल में बहुत पटु हैं, विद्वान हैं, अंग्रेजी लिटरेचर पर भी दखल रखते हैं, कुछ लिखे भी हैं। और ठीक है, तो ये दोनों जाएंगे। तो इन दोनों को लेकर ही, क्योंकि वो कांग्रेस में थे, और कांग्रेस ने जो सूची, जब ये प्रस्ताव रखा गया होगा मोदी के सामने, मोदी ने रखा होगा कि एक टीम जाएगी ऑपरेशन सिंदूर के प्रचार प्रसार के लिए दुनिया में अपना पक्ष रखने के लिए, तो सभी पार्टियों से कहा गया होगा कि अपना अपना प्रतिनिधि दें। कांग्रेस ने भी कुछ लोगों के नाम सुझाए थे, लेकिन मोदी ने चुना शशि थरूर को, जो पिछले कुछ दिनों से जो कांग्रेस के भीतर छटपटाते दिख रहे थे, दम उनका लग रहा था कि जैसे दम घुट रहा है वहाँ, और किसी तरह वो पगहा कांग्रेस से तुड़ाने के चक्कर में हैं लगे हुए। तो ठीक है, उन्होंने चुन लिया, और उन्होंने जस्टिफाई भी किया कि भाई ये देश हित की बात है, राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है, तो इसलिए हमको यदि ऐसा मौका मिला है कि हम इसका नेतृत्व करें, इस ऐसी टीम का, तो हम जाएंगे। उसे कांग्रेस से पिटा के रह गई, ज़्यादा क्या करे, उनको पार्टी से निकालेगी तो निकालेगी, तो बात की बात है। लेकिन और उसको लेकर तरह तरह का व्याख्या हो रहा है,
तरह तरह की बातें हो रही हैं। जो असली बात है उसको ये समझना चाहिए कि आज के दौर में किसी की भी, खास करके यदि वो इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिमान हो, थोड़ा सा प्रबुद्ध हो, तो उसकी निष्ठा ज़्यादा संदिग्ध है। जो ज़्यादा, वो कब अपनी निष्ठा बदल लेगा, इसमें कोई, हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया में भी ऐसे कई चमत्कारी लोग हैं जो पिछड़ा वाद का भी खूब समर्थन कर रहे हैं, मोदी का विरोध भी करते रहे, अब मोदी का समर्थन भी करते हैं, अब बातें बहुत लॉजिकल करते हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी, हर पक्ष उनका। तो ऐसे लोगों की हैं, सोशल मीडिया में भी हैं, पॉलिटिक्स में भी, राजनीति में भी है। और मेरा तो शुरू से मानना है कि राजनीतिक दल, संसदीय राजनीति ने सारी पार्टियों के चेहरे को, उनके नीति और सिद्धांतों को घिस पीट कर एक कर दिया है। बहुत सूक्ष्म अंतर रह गया दोनों में। इसलिए कोई भी किसी पार्टी में जाते, जिसको उसको और उसको जस्टिफाई करते उसको देर नहीं लगता है, कर ही लेता है उसके लिए। क्योंकि सभी पार्टियां मूलतः एक ही तरह की हैं, कुछ पार्टियों को छोड़कर। मान लीजिए जैसे लेफ्टिस्ट लोग के बारे में बहुत आसानी से पार्टी वो लोग नहीं बदलेंगे, ऐसे उसमें भी अब अपवाद स्वरूप कुछ हुआ है, होता रहा है। जैसे माले के लोग जो चले गए थे राजद में विधायक बनने के बाद, तो ऐसा होता है। तो छोटे साथी, मेरी आदत है कि बहुत हम बहक जाते हैं, तरह तरह का चीज़ें आ जाती हैं। हमको यहाँ कंसंट्रेट करना है, शशि थरूर और ओवैसी पर। तो लगा कि चलिए हम भी इस पर अपनी राय रख दें कि असल में मसला क्या है। मसला कुछ नहीं, एक तो बताया आपको कि अभी जो है सुविधा परस्त राजनीति का दौर है। अपने हिसाब से, अपने व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से राजनीतिक प्रतिबद्धता बदल ले कोई, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ऐसा एकदम चलता है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, और उसके लिए तर्क भी लोग आराम से गढ़ लेते हैं। अब वो वैसे हैं, लेकिन इसके भविष्य की राजनीति बाद में भी क्या होगा, ये जाहिर सी बात है कि ओवैसी और ये दोनों हमेशा, ओवैसी खास करके हमेशा मोदी के काम आते रहे हैं। राजनीति में जो होता है, जो 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 प्रसिद्धि के शिखर पर रहता है, उसको हमेशा ऐसे लोगों की दरकार रहती है जो उसका कटु आलोचक हो, उसके साथ खूब उसके खिलाफ बोले और उसके करे। इससे उसको धार मिलता है। ऐसा बहुत सा, जैसे आनंद मोहन थे ना एक बिहार में, जो लालू का, राजद की और लालू की आलोचना दिन रात करते रहते थे। तो एक जमाने में हम जनसत्ता में लेख भी लिखे थे, आज से 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले, कि बड़े काम के हैं आनंद मोहन लालू यादव के लिए। वही आपको गाली देते रहेगा तब ना आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके समूह में एक तरह से। तो वैसे ही वही भूमिका निभाते रहे हैं, और मौके पर उनके लिए काम भी आते रहे। चुनाव में सीधा क्या करते हैं, वो मुस्लिम वोट काटते हैं हर जगह, विपक्ष का। पिछले बार जब बिहार में इनकी सरकार बन गई, तो उसका क्रेडिट तो जाएगा इनको ही, ओवैसी को ही। और हमेशा वो करते हैं, जैसे इस बार भी करेंगे, आगे भी करेंगे, कि वो ठीक चुनाव के वक्त वो अपनी पार्टी पर लेकर जाएंगे, उम्मीदवार खड़ा करेंगे और कुछ मुस्लिम वोट काटेंगे और विपक्ष को हराने की कोशिश करेंगे। ये उनकी भूमिका रही है। तो चलिए, इस बीच अपना एक कट्टर मुसलमान होने के बावजूद
वादी साबित करने का भी बहुत अच्छा मौका है, इसलिए खोल के चलो। पाकिस्तान की भी आलोचना की और अपना मोदी की टीम में भी शामिल हुए और जाएंगे और करेंगे। शशि थरूर तो एक है ही उस तरह का एक कैरेक्टर शुरू से। आप पूरा उनका इतिहास पुराने ज़माने का, जब से राजनीति में हैं उनको देखिए ना। अपनी प्रेसी पत्नी जिसको कहते हैं, उस उनकी हत्या की सुई, उनकी संदिग्ध मौत हुई थी और उसमें शशि थरूर संदेह के घेरे में थे। विमान में चलते हैं जब, एक बहुत पुराना उनका एक बयान था शुरू, कि उनको जो इकोनॉमिक क्लास के बाहर जो लोग जो 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 विमान में जो लोग आमतौर पर यात्रा करते हैं वो जानवर के तरीके उनको लगता है कि कैसे यात्रा करते हैं, कैसी जो इकोनॉमिक क्लास में जो लोग, उसका स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनका बयान एक बार आया था। तो भाई ऊंचे दर्जे के लोग हैं वो लोग, उनको भारतीय जनता और यहाँ यहाँ से बहुत तादाद में उस तरह का नहीं है। गरीब जनता और व्यापक जनता के हितों से ये वो एक अभिजात वर्गीय राजनीतिज्ञ हैं वो, और मत करते हैं। अभी वो उनकी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागी है, जहाँ से हैं वो केरल और उधर उस इलाके के। तो वहाँ वो कांग्रेस में रह के तो राजनीति की वो ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकेंगे जिन जो महत्वाकांक्षा उनके अंदर है, तो वो भाजपा में जाएंगे, जाना है उनको। तो ये रास्ता बना रहे थे और ये मौका अच्छा है। और सोचिए ना, सबसे तत्काल तो फायदा ही है, भीषण गर्मी है कितना, बताइए, प्रचंड। इसमें विदेश यात्रा, अपना यूरोपीय कंट्रियों में घूमेंगे फिरेंगे, अच्छा होता है। आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि गर्मी के दिनों में देश हित के लिए, राष्ट्र अपने देश के फायदे के लिए विदेश यात्राएं खूब होती हैं। उसमें सरकारी खर्च पर ये सब होता है। गर्मी के दिनों में खास करके इस तरह के ट्रिप बनते हैं, यहाँ का भीषण गर्मी को झेलना, ये वो करना, चलो किसी भी बहाने विदेश यात्रा। तो चलिए, इसमें यहाँ तक की बात ठीक है, इससे गए अपना जाएंगे और आने के बाद भी वो वैसे तो हमेशा काम आते रहे हैं मोदी के, वो भविष्य के चुनावों में भी काम आएंगे। उसी तरह जैसे बिहार में भी होने वाला है, वहाँ जाके वो खड़ा करेंगे। विपक्ष में तो शामिल नहीं रहेंगे, तीसरा चौथा खेमा बनेगा वहाँ, क्योंकि वहाँ तो एक और है ना, क्या नाम है, खैर छोड़िए, तत्काल आदमी पर नाम जुबान पर नहीं आ रहा है। तो बिहार चुनाव है, उसमें वैसे अपना भूमिका निभाएंगे वही जो हमेशा निभाते रहे। और शशि थरूर तो भाजपा में जाएंगे ही, इसको उनको जानना है उनको। अब वो खुद से पार्टी छोड़ के जाएं या पार्टी उन पर कार्रवाई करे, जैसा भी हो, वो बस इस बात की देरी है। लेकिन अब जो असली सवाल पर आते हैं, ये दोनों ऑपरेशन सिंदूर को जस्टिफाई कैसे करेंगे? और पूरी दुनिया में, मैंने अमेरिका में तो है, गोदी मीडिया है, वहाँ जो पता चल रहा है कि वहाँ भी मीडिया का हालत वही है जैसा भारत में है। मैंने ट्रम्प के भक्त लोग हैं, लेकिन तो भी इस मुद्दे पर जहाँ भी जाएंगे जस्टिफिकेशन देंगे, अपना पक्ष रखेंगे, तो इनसे पूछा जाएगा कुछ कुछ सवाल तो जरूर। इसका एक क्या जवाब देंगे? जैसे पूछा जाएगा कि भाई आपके यहाँ आतंकवादी कार्रवाई कैसे हो गया, 26 लोग कैसे मारे गए, आपके यहाँ इतनी सुरक्षा व्यवस्था है, वो कश्मीर ऐसे भी आतंक प्रभावित क्षेत्र है, इलाका है, और वहाँ इतनी सेना की मौजूदगी है, उसके बावजूद जब ये आक्रमण हो रहा था, जो आतंकवादी कार्रवाई हो गई, 4 आदमी आए और मार के चले गए आराम से, आप अभी तक उसको ट्रेस आउट नहीं कर पाए। क्या बात है, क्यों हुआ ऐसा? इतनी बड़ी सुरक्षात्मक चूक क्यों हुई?
फिर ये भी पूछा जाएगा कि ठीक है, आपके पास ये इस बात का प्रमाण क्या था? प्रमाण क्या है कि वो आतंकवादियों पाकिस्तानी पाकिस्तानी थे या नहीं थे, या उसको पाकिस्तान का सपोर्ट था? इसका कोई पुख्ता सबूत है क्या? जैसे पुराने के जो आतंकवादी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें ये इस तरह का भारत ने प्रमाण पेश किया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, लोगों को बताया है कि ये है प्रमाण, ये थे। तो यहाँ तो इस बार अभी तक कोई इस तरह का ठोस प्रमाण नहीं था। जब आपके पास ठोस प्रमाण नहीं था तो तीसरा सवाल ये पूछा जाएगा, तब आपने आनन फानन आक्रमण क्यों कर दिया? पाकिस्तान पर युद्ध क्यों छेड़ दिया? एक तरह से आतंकवादी ठिकाने पर आक्रमण क्यों किया? पाकिस्तान पर दोनों आणविक शक्ति हैं, एटम बम रखते हैं। आपको ये खतरा महसूस नहीं हुआ कि इस तरह का खिलवाड़ से हो सकता है इस रीजन में आणविक युद्ध शुरू हो जाए और मानवता का भारी नुकसान हो? बताइए अब इसका क्या? फिर पूछा जाएगा सबसे मज़ेदार सवाल, ये जब जब आपने आक्रमण कर दिया तो फिर आक्रमण ने उसको विड्रॉ क्यों कर लिया? इसको मैंने विराम कैसे हो गया? युद्ध विराम इतना जल्दी? लक्ष्य पूरा हो गया था क्या? क्या आपको वो चारों आतंकवादियों को आपने गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, या पाकिस्तान, यदि पाकिस्तान ने कराया है तो पाकिस्तान उन्हें आपके सुपुर्द करने के लिए राजी हो गया? क्या हुआ था? अचानक आक्रमण भी किए और उसी तरह युद्ध विराम भी। ये पूछा गया क्या सचमुच जो ट्रंप का दावा सच है? ट्रंप जो दावा कर रहे हैं ये हमने दोनों को डांट डपट करके समझा के सुलह सफाई करा दिए, ये इसका क्या जवाब ये बुद्धिमान लोग देंगे? और अंत में ये भी पूछा जाएगा कि ये आपके विदेश मंत्री कह रहे हैं कि आक्रमण के पहले आपने जो आतंकवादी ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के पहले आपने पाकिस्तानी सेना को और उसके माने अफसरान को, जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे उसके कमांडरों को इस बात की जानकारी दे दी थी कि हम आक्रमण करने वाले हैं वहाँ आतंकवादी ठिकानों पर। हम आतंकवादी एकदम ठिकानों पर ही करेंगे और नहीं करेंगे। कहाँ तो ये दावा शुरू में किया जा रहा था कि आपने जब आक्रमण किया तो उसकी भनक तक उनको नहीं लगी, उनका जो सुरक्षा कवच होता है वो भी उसकी जानकारी हासिल नहीं कर सका, लक्ष्य भेद नहीं कर सका। ये भी दावा आप करते रहे थे और अभी ये धीरे से कह रहे हैं कि नहीं, हम तो पूर्व सूचना उनको दे दिए थे। तो ये क्या चीज़ था? ये युद्ध, इसका क्या मतलब हुआ? तो क्या ये आप दोनों में एक नूरा कुश्ती चल रहा है क्या? दोनों क्षेत्र के जो सत्ताधारी हैं वहाँ तो फौजी शासन ही है एक तरह से, प्रधानमंत्री एक फर्जी हैं, कठपुतली हैं। तो वो और अपने देश में जो आप कर रहे थे, चाहे यहाँ दोनों लोगों ने अपने अपने कुछ राजनीतिक फ़ायदों के लिए ये सब किया है। ये नूरा कुश्ती तो नहीं थी। अब बताइए इन सब सवालों का ये बुद्धिमान लोग क्या जवाब देंगे? जो भी जवाब देंगे होगा इंटरेस्टिंग, वो हम लोग भी सुनेंगे उसको। चलिए तो साथी, जोहार।